हमारे YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाया था, तो आज हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। देखिए, हम पहले 2 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष पर चर्चा करेंगे। 2 वर्ष और 3 वर्ष में इन क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस में वो क्या करेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, और फिर क्या करेगा, वो हमें इन दोनों का अंतर दे देगा, ब्याजों का अंतर दे देगा, और हमें क्या पूछेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, और कुछ बार प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा और दोनों का अंतर पूछेगा। तो देखिए, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। पहले 2 वर्ष का, उसके बाद 3 वर्ष का। पहले देखिए 2 वर्ष। 2 वर्ष में वो क्या देगा, प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा। पहली बात क्या पूछेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। रेट वो कितनी देगा, 16/2/3% वार्षिक। और टाइम 2 वर्ष की बात करें तो लिखने की जरूरत नहीं है। और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने, 650 रुपये। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो ग्राफ मेथड से, वो तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमें तो ग्राफ मेथड को क्या करना है, तोड़ना है। तो एक अलग रेशियो के आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 16/2/3 को मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/6। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 48/2/50 यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। और प्रतिशत को हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से भाग दूंगा, तो गुणा में 1/100 कर देता हूँ। 50 से कटेगा 2 बार, कितना आ गया, 1/6। यानी 16/2/3 को सोल्व किया तो कितना आ गया, 1/6। यानी ये क्या, वार्षिक, यानी 6 रुपये यदि मेरा मूलधन होगा, 1 रुपये ब्याज लगकर साल के अंत में मिश्र धन मेरा कितना बन जाएगा, 7 रुपये। यानी पहले वर्ष का रेशियो कितना रहेगा, 7/7, सॉरी 6/7। दूसरा वर्ष जैसे शुरू होगा, यदि मूलधन कितना होगा, 6 रुपये, 1 रुपये ब्याज लगेगा तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 7 रुपये। अब देखिए, 2 वर्ष की बात कर रहा है, इनको गुणा करूंगा या फिर आप स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। इनको गुणा करूंगा कितना आएगा, 36 और ये 49। देखिए, यदि 36 रुपये मेरा मूलधन होगा तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 49 रुपये। यानी तो ब्याज कितना आ गया, 13 रुपये। लेकिन वास्तव में 13 रुपये ब्याज नहीं होकर ब्याज है कितने रुपये, 650 रुपये। कितने रुपये है, 650 रुपये। तो कितने गुना पर बैठा है, 13×5 = 50 गुना पर बैठा है। यानी 13 रुपये ब्याज है तो हमारा मूलधन होता है 36 रुपये और मिश्र धन होता है 49 रुपये। लेकिन 13 रुपये ब्याज नहीं होकर हमारा ब्याज है कितना, 650 रुपये। यानी कि ये कितने गुना पर बैठा है, 50 गुना पर। तो ये मूलधन है जो इसका 50 गुना कितना होगा, 180, 1 0 का 1 0, यानी कितना होगा, 1800। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ग्राफ के मेथड से किस तरीके से सोल्व करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन से। अगर क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो हमें अपनी तरफ से मूलधन को मानना है। लेकिन किस हिसाब से, कैलकुलेशन यानी क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर सके, इस तरीके से मानना है। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/6। तो 2 वर्ष दे रखे तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ और प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ मैं 36। 6 का स्क्वायर होता है कितना है, 36। देखिए, वर्ष कितने दे रखे, 2, तो मैं 2 एरो लगा देता हूँ। रेट है 1/6। 36 का 1/6 कितना होता है, 6। दूसरे वर्ष में क्या होगा, 36 का 1/6 कितना होता है, 6। और 6 का 1/6 कितना होता है, 1। तो देखिए, CI कितना आ गया, 13 रुपये। 13 रुपये नहीं होकर CI है कितना, 650 रुपये। कितने गुना पर बैठा है, 50 गुना पर। 36 का भी 50 गुना कितना होगा, 1800। सेम आ रहा है, 36 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। ये क्या आ गया, अमाउंट यानी मिश्र धन। देखिए, एक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उसने दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन दे रखा है मेरा 3000 रुपये। रेट दे रखी है 20%। और अब इसने दे रखा है कि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर बताओ। 20% वार्षिक है रेट तो, और 2 वर्ष की बात कर रहा है, टाइम बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए,
क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन से। मूलधन दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना है? 3000। रेट कितनी है? 20%, यानी 1/5 मान लो, या 20%, एक ही बात है, यानी 1/5 मान लेता हूँ। 3000 का 1/5 कितना होगा? 600। और इस पहला वर्ष खत्म, दूसरा वर्ष जैसे शुरू हुआ, 1/5 कितना होगा? 600। 600 का 1/5 कितना होगा? 120। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है? 2 वर्ष के सीआई और एसआई यानी 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पहली लाइन में होगा वो साधारण ब्याज होगा, और जो पहली लाइन से अलग होगा वो उन दोनों का अंतर होगा। तो अलग कितना है? 120, यानी उत्तर आ गया सरल भाषा में 120। कितना उत्तर आ गया? 120। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए भाई अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने दे रखा है 2 वर्ष के सीआई और 2 वर्ष के एसआई का अंतर दे रखा है हमें 25 रुपये, और रेट दे रखी है 12/1/2% वार्षिक। इसने पूछा क्या? दो टाइम तो 2 वर्ष ही है, और यहाँ पर भी पता चल रहा है। इसने पूछा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। तो देखिए रेट कितनी है? 12/1/2 यानी 1/8। एक बार मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2। अब क्या है? प्रतिशत लगा, तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? 100 से भाग दूंगा, तो मैं 1/100 कर देता हूँ। 25 से कटेगा 4 बार, 4 × 2 कितना होता है? 1/8। यानी इसको सोल्व किया तो यहाँ पर रेट कितनी आ गई? 1/8। प्रतिशत हटा लिया मैंने। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन से शुरू करना है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखा तो हमें अपनी तरफ से मानना है। किस आधार पर मानना है? कैलकुलेशन आसान हो तो किस आधार पर मानेंगे? रेट के। 2 वर्ष की बात हो रही है तो मैं इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो देखिए 2 वर्ष से 2 एरो लगा देता हूँ, और अब देखिए इसका 64 का 1/8 यानी पहले वर्ष कितना होगा? 8। पहला वर्ष खत्म, जैसे ही दूसरा वर्ष शुरू हुआ, 64 का 1/8 कितना होता है? 8। और 8 का 1/8 कितना होता है? 1। अब देखिए इसने क्या दे रखा है? 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 25 रुपये दे रखा है, यानी ये तो क्या है? साधारण ब्याज। और जो यानी पहली लाइन से जो भी अलग होगा वो क्या होता है? इन चीजों का अंतर होता है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो इसने अंतर दे, यहाँ तो कितना अंतर? 1, लेकिन वास्तव में 1 ना होकर है कितना? 25 है। कितना है? 25 है। कितने गुना पर बैठा है? 25 गुना पर बैठा है। क्वेश्चन में बैठा एक मान कितने गुना है? 25 गुना। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान भी कितना गुना होगा? 25 गुना। 64 × 25 करूंगा तो कितना आएगा? 64 × 25 करूंगा तो 1600। कितना आएगा? 64 × 25 करूंगा तो 1600। ये आ गया आंसर। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। यानी 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 25 रुपये। रेट दे रखी है 12/1/2 यानी 1/8। और हमें पूछा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पूछा है, और बात कर रहे हैं हम 2 वर्ष की। तो हम क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है? पहली बात ही मैंने आपको सिखाई थी कि क्वेश्चन को शुरू करना है मूलधन से। और मूलधन किस हिसाब से मानना है? हमें रेट के हिसाब से मानना है। 2 वर्ष की बात करें, रेट आई 1/8। 8 का स्क्वायर किया 64 हो गया, और 64 हो गया तो इसका 1/8 करेंगे तो 8, 8 और 1, 1 ना होकर क्वेश्चन के अंदर मान दिया कितना रखा है? 25। 64 का भी 25 गुना कितना होगा? 1600। तो ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा भाई अब हम बात करेंगे 3 वर्ष पर। इस पर बात करेंगे 3 वर्ष पर। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने? यानी प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 1000 रुपये। रेट दे रखी है 20%। हमें पूछा क्या है? सीआई पूछा है। क्या पूछा है? सीआई। और टाइम हमें 3 वर्ष की बात करें तो एक बार 3 वर्ष कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको आप ग्राफ मेथड से सोल्व कर सकते हो। और एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि 2 वर्ष के लिए क्या है? 2, 1, और 3 वर्ष के लिए 3, 3, 1, और 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1, और 5 वर्ष के लिए 5, 10, 10, 5 और 1। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। ये चीज आपको याद होगी। 5 वर्ष तक तो आसानी से आप याद कर सकते हो। ये 2 चीज तो याद पहले दिन ही हो गई थी, और 2 चीज आपको याद करनी थी। तो देखिए इसको ग्राफ मेथड से सोल्व करेंगे। पहले ग्राफ मेथड बता देता हूँ। प्रिंसिपल से मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जितने वर्ष दे रखे उतने एरो लगा लेता हूँ, और इसका
1/5 कितना होता है 2 और 200। दूसरे वर्ष यानी पहली लाइन में संख्या यानी साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है। मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन में जो भी आएगा वो साधारण ब्याज होता है। 200 का 1/5 कितना होता है 80। दूसरे वर्ष सभी चीजों में ब्याज जैसे शुरू हुआ इन दोनों पर ब्याज आएगा। 200 का 1/5 80 और 80 का 1/5 कितना होता है शायद 16 होता है। तो देखिए अब आप इसको जोड़ोगे, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, इसको हटाओ। हमें करना है शॉर्ट मेथड और ग्राफ मेथड को तोड़ना है और इन चीजों को काम में लेना है। हमें एफर्ट लगाना है 100% यहाँ पर। हाँ कई बार इसका यूज करना पड़ेगा, वो एक हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें फिलहाल समय बचाने के लिए इस चीज पर हमें फोकस लगाना है। तो 3 वर्ष की क्या चीज दे रखी है 3 3 और 1 3 3 और 1। तो देखिए पहली बार किस पर लगेगा इस पर कितना 20%। 20% होता है कितना 200। अब 200 का 1/5 कितना होता है 200 का 1/5 कितना होता है सॉरी 200 का 1/5 कितना हो जाएगा 40। मैंने यहाँ पर भी आपको 80 बता दिया था क्या 40 होगा 40 होगा सही ये सॉरी 40 40 और 40 का 1/5 कितना होगा 8 होगा। मिस्टेक हो गई थी सॉरी उसके लिए। अब देखिए अब पहली तो इस पर लगा लिया 20%, अब इस पर लगा लिया 20%, अब इस पर भी 20% लगेगा तो कितना 20% यानी 1/5 कितना होगा 8। इन चीजों इनके साथ गुणा कर दो और लिखते हैं 200 का 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 700। 40 को 3 से करूँगा कितना आएगा 120 और 8 को 1 से करूँगा कितना आएगा 8। अब इन चीजों को जोड़ दो ये आ जाएगा 700 100 700 20 और 28 कितना आएगा 728। आंसर कितना आएगा 728। ये होगा ग्राफ मेथड को तोड़ने का तरीका, यानी इन चीजों का इस तरीके से यूज होता है। और ये चीज थी लॉन्ग मेथड था। मैंने आपको पहले यहाँ पर 80 बता दिया था, वो मिस्टेक से हो गया था, लेकिन 40 आएगा यहाँ पर। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यानी 3 वर्ष के लिए क्या चीज थी 3 3 और 1। अब देखिए 1000 रुपये मूलधन है तो इस पर 20% लगाओ, 20% कितना लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 200। अब इस चीज को भूल जाओ, अब इस पर 20% लगाओ कितना आएगा 40। अब इस पर 20% लगाओ यानी 20% यानी 1/5 कितना आएगा 8। अब इनके आपस में गुणा कर दो 200 इंटू 3 600 40 इंटू 3 120 8 इंटू 1 8 600 100 700 और 20 और 8 28 यानी कितना आ जाएगा 728। आपका आंसर हो जाएगा। ग्राफ मेथड को हटा देते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अभी अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस वाला। तो एक क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष के सीआई और 3 वर्ष के एसआई का अंतर दे रखा है 66 रुपये और इसने रेट दे रखी है 14.2/7% वार्षिक। और हमें पूछा क्या है टाइम तो 3 वर्ष दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, और हमें पूछा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन बताओ। तो देखिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपको कहाँ से शुरू करना है मूलधन से। तो क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो हमें अपनी तरफ से मानना है। किस हिसाब से मानना है रेट के हिसाब से। 14/2/7 को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/7। अब देखिए मूलधन हमने 2 वर्ष के अंदर क्या किया था 7 का स्क्वायर किया था, तो 3 वर्ष के अंदर क्या करेंगे 7 की क्यूब करेंगे कितना आएगा 343। कितना आ गया 343। अब देखिए 3 वर्ष है तो मैं कितने एरो लगा देता हूँ 3 एरो लगा देता हूँ। 343 का 1/7 कितना होगा 49। पहला साल खत्म, दूसरा साल जैसे शुरू हुआ, इस पर तो लगेगा ही लगेगा 1/7 49। 49 का 1/7 कितना होता है 7। तीसरा वर्ष जैसे ही शुरू हुआ तो मेरे बोर्ड पर संख्या कितनी दिखाई दे रही 1 2 3 और 4। पहले बड़ी संख्या पर मैं ब्याज लगाता हूँ तो 1/7 कितना होगा 49। इसके बाद इस पर लगाता हूँ 7, इसके बाद इस पर 7, 7 के ऊपर 1, इन 7 का 1/7 कितना होगा 1। हमें क्या दे रखा है 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 66 रुपये दे रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पहली लाइन से अलग है वो क्या है अंतर है। पहली लाइन के अंदर ये, इससे अलग क्या है ये चीज़ है 7 7 14 7 21 और 1 22 यानी इनका जोड़ कितना आ गया 22।
ये 22 ना होकर एक्चुअली में है कितनी, 66। मैंने एक मान ढूंढ लिया, कितने गुना पर बैठा, 3 गुना पे। क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान भी उतने गुना होगा। तो 343 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 3 9, 12 2 1, 3 3 9 और 28, सर इतना ही होगा ना। 3 3 9, 12 2 1, 3 9 10, 1032। ये हो गया इसका डिफरेंस वाला क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे 4 वर्ष पर, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।